ओम वंदे मातरम। जय श्री राम। शुद्ध वाल्मीकि रामायण कथा में आप सबका बहुत स्वागत है। आज से हम शुद्ध वाल्मीकि रामायण कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसे लगभग 100% शुद्ध रामायण कथा कहा जा सके, किंतु हमारे पास आर्य समाज के बड़े विद्वान श्री जगदीश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवाद किया हुआ वाल्मीकि रामायण पुस्तक है और हम इसी पुस्तक को मुख्य आधार मानकर चलेंगे। इस पुस्तक में श्री जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने वाल्मीकि रामायण के लगभग सारे मिलावटों को दूर कर दिया है, किंतु कुछ ऐसे प्रकरण भी हैं जो प्रक्षिप्त या मिलावटी प्रतीत होता है। इन शेष मिलावटों को पूरे तथ्य और तर्क आदि कसौटियों पर कस के बिना किसी भेदभाव के निष्ठापूर्वक शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। इसमें अब तक का जो हमारा थोड़ा बहुत अध्ययन है, समझ है, इसका पूरा उपयोग करेंगे। साथ में आर्य समाज के ही बड़े विद्वान आचार्य अंकित प्रभाकर जी की वाल्मीकि रामायण पर उनके अध्ययन विचार और फादर कामिल बुल्के का रामायण पर शोध जो रामकथा के रूप में है, वो अब तक का बहुत बड़ा शोध माना जाता है। हम उसका भी सहयोग लेंगे। हमारे पास बड़े विद्वान आर्य मुनि जी द्वारा अनुवादित वाल्मीकि रामायण पुस्तक है, इसका भी सहयोग लेंगे। बड़े विद्वान आचार्य राहुल आर्य जी के रामायण पर किए गए कुछ शोध का भी सहयोग लेंगे। हमारे पास गीता प्रेस की रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है। इसका प्रयोग रामायण के प्रक्षिप्त घटनाओं को बताने के लिए करेंगे और भी जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां से प्रसंग लेंगे। कथा को अर्थात वीडियो को 4 भाग में बांटेंगे। पहला, परिचय, अर्थात कथा में जो पात्र आएंगे उनका सही परिचय। दूसरा, भ्रांति या मिलावट, अर्थात कथा में उस विषय या घटना के बारे में अन्य पुस्तकों या समाज में क्या भ्रांतियां झूठ बोला जाता है, उसका सत्य क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा, वाल्मीकि कृत रामायण कथा, अर्थात शुद्ध वाल्मीकि रामायण कथा। चौथा, वर्तमान समय में धर्म की स्थापना व्यवस्था परिवर्तन में इस घटना का महत्व क्या है, अर्थात आज के समय में हम पुनः राम राज्य लाने के लिए इस घटना से क्या सीखें। इस चौथे भाग पर बहुत कम चर्चा होती है। हमारे आदर्श स्वदेशी आंदोलन के महानायक भाई राजीव दीक्षित जी ने मरने से पहले राम कथा नए संदर्भ में कहना शुरू कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि जो श्री राम हमारी संस्कृति सभ्यता का आधार है, उनकी कथा होते हुए, उनकी प्रेरणा होते हुए भी आज देश में रावण से भी गया बीता राज्य क्यों है, देश की दुर्दशा ठीक क्यों नहीं होती। आज की वर्तमान सभी समस्याओं का हल राम जी की कथा में छिपा है। हम भी आज की सभी समस्याओं का समाधान इस महान कथा से ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज हमारे देश में गली गली गांव नगर राम जी का मंदिर है। लोग रामायण देखते हैं, राम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी देश में प्रतिदिन हजारों माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज भी दहेज के लिए बहनों को मार दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। आज देश में गली गली शराब, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू बिक रहा है। लोग धूम्रपान, नशा करके बहुत सारे अपराध कर रहे हैं। माता सीता जैसी आदर्श नारी जिस देश में हुई हो, वहां आज माताओं बहनों को हाट बाजार की वस्तु बना दिया गया है। अश्लीलता इस तरह फैल चुकी है कि अब लोग पाप की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। 100, 500, 1000 मुद्राओं, रुपयों के लिए लोग हत्या कर देते हैं। मिलावटखोरी, घूस या रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। गाय, जिसे भारतीय संस्कृति का रीढ़ माना जाता है, आज इसी देश में प्रतिदिन लाखों गायों की निर्मम हत्या हो रही है। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए अनेकों मत मजहब, जिसमें इस्लाम, ईसाईयत, बौद्ध आदि हैं,
जो अपना अपना संप्रदाय संगठन के विस्तार के लिए षड्यंत्रों की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आज लगभग 200 जिलों में सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस्लामिक विचार जो मानवता को नष्ट कर देना चाहती है, भयंकर तीव्रता से बढ़ रही है। समस्याओं की सूची समाप्त नहीं होगी। अतः इन सारी समस्याओं का समाधान इस राम कथा से मिल सकती है। यदि हम सब ठीक से रामायण के महत्व को, इसके गौरव को समझ लें तो देश राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा। मिलावटी रामायण के कारण आज रामायण पर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इन मिलावटी प्रसंगों में मसाला तड़का लगाकर लेफ्ट, वामपंथी, जिहादी, मिशनरी लोग भोले भाले सनातनी हिंदुओं को झांसा देकर, बहलाकर भड़काते हैं। रामायण के विरुद्ध राम के विरुद्ध, और फिर हमारे ये अपने बहन भाई मुसलमान, ईसाई, बौद्ध बनकर हमारे ही विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। एक भी आरोप श्री राम के जीवन पर, रामायण पर न लग पाए, ऐसा हमारा प्रयास होगा। आइए वाल्मीकि रामायण का पाठ विधिवत प्रारंभ करते हैं। इस रामायण को लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि जी थे। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में समाज में मुख्यतः दो भ्रांतियां हैं। पहला, वाल्मीकि जी नीची जाति के थे। दूसरा, वाल्मीकि जी डाकू थे। क्या महर्षि वाल्मीकि जी नीची जाति के थे? यह प्रश्न ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण है। रामायण काल में ही महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था। उस समय ऊंची जाति, नीची जाति जैसे शब्द थे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ समाज में था ही नहीं। उस समय वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण भी कर्म के आधार पर था, न कि जन्म के आधार पर। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पठन पाठन का कार्य करे, जो वेदों को जानता हो, जो धर्म का प्रचार करे, वो ब्राह्मण कहलाते थे, भले ही उनके माता पिता कर्म से शूद्र हो। महर्षि वाल्मीकि जी कर्म से ब्राह्मण थे, क्योंकि वे वेदों के ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे। एक क्षण के लिए भी मान लें कि वो शूद्र थे, जो बिल्कुल झूठ है, फिर भी वो नीची जाति के नहीं हो सकते, क्योंकि जाति ऊंचा नीचा होता ही नहीं। जिस प्रकार आज कर्म के अनुसार पुलिस, अधिवक्ता, चिकित्सक, श्रमिक, नेता, किसान आदि जातियां हैं, उसी प्रकार उस समय भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार कहलाते, लोहा का काम करने वाले लुहार, आभूषण बनाने वाले स्वर्णकार। इसमें कोई काम ऊंचा या नीचा नहीं है, सब महत्वपूर्ण है। स्वर्णकार का संबंध सोना चांदी से है। क्या मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को स्वर्णकार कहा जा सकता है? क्या पुलिस का काम करने वाले को चिकित्सक कहा जा सकता है? मुसलमानों, ईसाइयों ने षड्यंत्र पूर्वक हमें बांटने के लिए ऊंच नीच का बीज बोया। यद्यपि थोड़ी बहुत हमारी अपनी अज्ञानता के कारण भेद उत्पन्न हुआ। प्रश्न, क्या वाल्मीकि जी डाकू थे? बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि जी एक ऋषि थे। उनका कार्य आचरण पवित्र या श्रेष्ठ था। वे कर्म से ब्राह्मण थे। डाकू वाली बात वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, तो फिर उन्हें डाकू कौन बना सकता है? प्रश्न, नारद जी कौन थे? क्या वो चुगली करते थे? दूरदर्शन धारावाहिकों, चलचित्रों ने श्री नारद मुनि जी का त्रुटिपूर्ण चित्रण किया है। साधारण जनमानस के मन में यह बैठा दिया गया है कि नारद जी इधर उधर घूमते रहते हैं, चुगली करते हैं आदि। वास्तव में नारद जी एक मुनि थे। मुनि का अर्थ है वो व्यक्ति जो मौन धारण करता है, अर्थात बाहर बोलने में कम और स्वयं को समझने में अधिक लगा रहता है, अर्थात जो स्वाध्याय, चिंतन, मनन अधिक करते हैं, वो मुनि कहलाते हैं। वाल्मीकि रामायण के पहले ही श्लोक में नारद जी का उल्लेख है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्वेदाम वरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तप और स्वाध्याय में निरत अर्थात जो तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, जो वक्ताओं में चतुर हैं एवं मुनियों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात जो बहुत विद्वान हैं,
वेदों को जानने वाले हैं, ऐसे नारद मुनि के लिए किस किस प्रकार की छवि बनाई गई है। दूसरा, भ्रांति या मिलावट। कथा के प्रारंभ पर वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर है। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ईश्वर का अवतार है, अर्थात भगवान है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कैसे लिखा, अर्थात पूरी कथा कहाँ से पढ़कर सुनकर लिखी, ये बात तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वानन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजूल मातनोति ही। अर्थात अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और जो कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। रामचरितमानस में पृष्ठ संख्या 1 से 161 तक केवल पुराणों की बातें भरी गई है, विशेषकर शिव जी की कथा है। सारी कथाएं काल्पनिक है। तुलसीदास जी ने भी पुराणों की तरह श्री राम जी को विष्णु जी का अवतार बताया है, अर्थात पृथ्वी पर से पाप अत्याचार को समाप्त करने के लिए साक्षात ईश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं। तुलसीदास जी ने पौराणिक कथा के अनुसार कथा को शुरू किया है, जो कि बिल्कुल गलत है, त्रुटिपूर्ण है। जब हम शुद्ध कथा पढ़ेंगे तो स्वतः ही यह बात समझ में आ जाएगी। यम नियमादि व्रत स्वाध्याय संपन्न तथा ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम तपस्वी नारद जी से मुनिवर वाल्मीकि जी ने पूछा कि हे भगवान, इस लोक में सबसे उत्तम गुणों वाला तथा शस्त्र अस्त्रादि बल संपन्न धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवादी और आपातकाल में भी सदाचार का परित्याग न करने वाला कौन है? सब भूतों का हित करने वाला आत्मा तथा अनात्मा का विवेकी, प्रजा पालन आदि कर्मों में निपुण और प्रिय दर्शन कौन है? मन को वश किए हुए, क्रोध पर विजय पाने वाले, द्युतिमान तथा ईर्ष्या से रहित और युद्ध में कुपित न होने पर जिसके पराक्रम को न सराहते हुए बड़े बड़े शूरवीर भी भयभीत होते हैं, ऐसा महापुरुष कौन है? हे महर्षि, उक्त गुणों वाले महापुरुष का जीवन चरित्र सुनने के लिए मेरे चित्त में अत्यंत उत्साह है, कृपया कर कथन करें। इस प्रकार वाल्मीकि जी के वचन को सुनकर कर्म, उपासना तथा ज्ञान कांड रूप वेद त्रयी के जानने वाले नारद प्रसन्न होकर बोले कि हे ऋषि, आपने जो गुण बताए हैं वह प्रायः सर्वसाधारण पुरुषों में दुर्लभ है, परंतु मैं उस महापुरुष का चरित्र कहता हूं जो उक्त गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न एक महापुरुष रामचंद्र हैं, जो जितेंद्रिय, महावीर्य, कांतिमान, धैर्य संपन्न और आकर्षणशील हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान और शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं। उनके वृषभ के समान कंधे, बड़ी बड़ी भुजा, शंख के समान ग्रीवा और ठोड़ी भरी हुई है, जिसकी छाती विशाल है, जो बड़े धनुष को धारण करने वाले तथा दीर्घ बाहु, विशाल मस्तक, गोल सिर वाले और मनोहर गति वाले हैं, जो न बहुत लंबे और न बहुत छोटे हैं। शरीर सुडौल, सुदर्शन, प्रतापशाली है, नयन विशाल है। वे लक्ष्मीवान इत्यादि अनेक शुभ लक्षण युक्त हैं। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजाहितकारी, यशस्वी, ब्रह्मज्ञानी, बाह्याभ्यंतर, शौच संपन्न, सुशिक्षित तथा योग संपन्न है। ब्रह्म के समान शास्त्रज्ञ, प्रजा के धारण पोषण में समर्थ, शत्रुहंता, सब जीवों का रक्षक और वर्णाश्रमों
के धर्मों की मर्यादा स्थापित करने वाले हैं। वे यज्ञादि श्रौत कर्मों का अनुष्ठाता, अपने सेवकों का पालक, वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और विशेषतः धनुर्वेद में निपुण हैं। सांख्य योग आदि दर्शनों का वेत्ता, स्मृतिशाली, प्रतिभाशाली, सब लोगों के प्रिय, सदाचारी, छात्र धर्म से देदीप्यमान और लौकिक तथा अलौकिक सब क्रियाओं में पंडित हैं। वे आर्य सुख दुख में हर्ष विषाद से रहित अथवा शत्रु मित्र तथा उदासीन में समदर्शी, प्रिय दर्शन और नदियों से समुद्र की भांति सदा ही साधुओं का आश्रयणीय हैं। वे सब गुणों से संपन्न, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, गंभीरता में समुद्र की भांति और धीरता में हिमालय के समान हैं। पराक्रम में ईश्वर के जैसे, चंद्रमा की भांति दर्शन से ही आह्लादकारी, युद्ध समय शत्रुओं को दंड देने के लिए क्रोध में काल रूप अग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान सदृश हैं। वे धर्म के लिए धन व्यय करने में सबसे आगे हैं और सत्य भाषण करने में साक्षात धर्म मूर्ति हैं। उक्त गुणों से संपन्न, अमोघ बलशाली और जो सबसे बड़ों के गुण से युक्त दशरथ का प्यारा पुत्र, सबकी भलाई में तत्पर रहने वाले श्री राम के जीवन के बारे में बताते जाते हैं। अंत में कुछ वाक्य कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, रामचंद्र का यह जीवन चरित्र परम पवित्र है। जो पुरुष इसको पढ़कर उनके समान अपने जीवन को बनाए तो वह भी पवित्र हो जाता है। नारद जी के वाक्य को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों के सहित भले प्रकार नारद जी का सत्कार किया। वाल्मीकि जी के किए हुए सत्कार से प्रसन्न होकर नारद जी उनकी आज्ञा लेकर अपने अभिष्ट देश को चले गए। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्रित करना आरंभ किया। अंततः उन्होंने एक महान महाकाव्य रामायण की रचना की। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन अर्थात 60 मील अर्थात 96 किलोमीटर लंबी और 24 किलोमीटर चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े हाटों बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र वहां विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहां वास करते थे। उसमें सूत, मागध और बंदी जन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीप्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। इस नगरी में उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखुओं के लंबे लंबे वृक्ष थे। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। रत्नों
के वहां ढेर लगे रहते थे। वहां 7 छत वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा और प्रणव आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। उसी पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। सभी स्त्री व पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण न करता हो। कोई भी अल्प भोग वाला नहीं था। कोई ऐसा न था जो तेल, फुलेल, चंदन न लगाता हो। वहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं था जिसके शरीर से दुर्गंध निकलती हो। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्नभोजी न था, अर्थात कोई भी व्यक्ति मांसाहारी नहीं था। सभी शुद्ध शाकाहारी थे। कोई भी दान न देने वाला नहीं था। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजूबंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो या वर्ण संकर हो। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे। वे दान लेने में हिचकते थे। अयोध्या में कोई व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, परनिंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। उस नगर में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई न था। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र, पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। वहां के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैसे क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज दशरथ के अमात्य, मंत्री, सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण, इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। वे सब अत्यंत यशस्वी, निष्ठावान और सदा राज्य कार्य में निरत रहने वाले थे। वे 8 मंत्री थे: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव, 2 प्रधान ऋत्विज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। ये सब मंत्री विद्या, विनय संपन्न, लज्जाशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा, शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध और लोभ के वश होकर भी कभी झूठ न बोलने वाले थे। उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं था, क्योंकि वे चरों द्वारा सब वृतांत जानते रहते थे। वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण सूचना रखने वाले और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने वाले थे। ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया।
जीवन चरित्र हो तो श्री राम जैसा। दशरथ जी की राजधानी अयोध्या नगर आज के सभी शासकों के लिए प्रेरणा है। नगर की व्यवस्था, सुंदरता अयोध्या की तरह होना चाहिए। अयोध्या में सभी मनुष्य सत्य बोलते थे, सभी धर्मात्मा थे, सभी धनवान थे, सभी ईश्वर को मानते थे, सभी लोग प्रसन्न थे, सभी चरित्रवान थे, सभी शाकाहारी भोजन करते थे, कोई दुखी न था। सब लोग वेदों को जानने वाले थे, सब वेदों के मार्ग पर चलते थे। इतना आदर्श देश यदि पुनः हमें बनाना है, जिसमें सारी प्रजा आदर्श हो, इसके लिए हमें पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। वैदिक गुरुकुल के द्वारा शिक्षा देना होगा, वेदों को अंतिम धर्म ग्रंथ मानना होगा। एक आदर्श धर्मवान संतान को जन्म देने के लिए स्वयं को पवित्र बनाना पड़ेगा, गर्भाधान जैसे संस्कार नियोजन करना पड़ेगा। आज की कथा यहीं तक। ओम वंदे मातरम। जय श्री राम।